हेलो दोस्तों, मैं प्रीति शेखावत और आपका स्वागत है मेरे चैनल अरोमा ऑफ किचन में। राखी के तीसरे दिन आती है भादवे की तीज, जिसे भादुड़ी तीज या सातु तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और रात को चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलती है। और व्रत वो जिस चीज़ को खाकर खोलती है ना, वो एक मिठाई होती है। उस मिठाई को प्रसाद रूपी पूजा में रखना और उसी से अपना व्रत खोलना कंपलसरी होता है। वही मिठाई और वही प्रसाद आज हम बनाएंगे और उसका नाम है सत्तू। आज मैं आपको 3 तरह के सत्तू बनाना बताऊंगी, गेहूं के, चावल के और चने की दाल के। ये तीनों अनाज मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ये मैंने लिए हैं 500 ग्राम। गेहूं भी 500 ग्राम है, चावल भी 500 ग्राम है और ये चने की दाल भी 500 ग्राम है। इन सबको मैंने पोंछ लिया था अच्छे से कपड़े से और फिर इनको साफ़ कर लिया था। अंदर कोई भी कचरा हो, जैसे कि गेहूं के ऊपर छिलका होता है, छिलके वाले, उन सबको भी निकाल देना, उसको अंदर नहीं रखना है इस तरह से। और फिर हमको इनको सेकना है, भूनना है। कढ़ाई में मैंने इनको डाल दिया और बिल्कुल जितना कम गैस हो सकता है आपका, बिल्कुल सिम, उस आंच पर हमें इसको सेकना है। बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, मीडियम, लो मीडियम कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिम रखना है गैस को। और धीरे धीरे इनको 30 मिनट तक हमें कंटिन्यू भूनते रहना है और भी हिलाते रहना है कंटिन्यू, वरना नीचे से काले हो सकते हैं। और ये देखिए हमारे गेहूँ सेक चुके हैं, लाल हो गए हैं। 30 मिनट इनको पकते हुए हो चुके हैं। मैं इनको थाली में निकाल कर ठंडा कर दूँगी। कढ़ाई में नहीं रखें क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है तो ये ज़्यादा जल जाएंगे। और ये मैं अब चने की दाल जो भून रही हूँ, साथ ही मैं डाल दूँगी ये चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, चावल की कणी भी ले सकते हैं, साबुत चावल भी ले सकते हैं, कोई से भी। उनको भी हमें भूनना है। चावल केवल 5 मिनट पहले भुन जाएंगे, यानी 25 मिनट में चावल भुन जाते हैं बिल्कुल सिम आंच पर। तो इनको हमें अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद इनको ठंडा करना है। ठंडा करके आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर आप चक्की पर भी पिसवा सकते हैं, जहाँ हम आटे के लिए गेहूँ पिसवाते हैं अपने रोज वाले रोटी बनाने के लिए, उस चक्की पर जाके भी आप पिसवा सकते हैं। और चाहे तो आप मिक्सी में भी इनको पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक महीन करना है और पीसने के बाद इनको छान जरूर लेना है। तो ये हमारे सीख चुके हैं, ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन सबको, मैंने तो चक्की पर पिसवा दिए थे इनको, वहाँ पर भेजकर आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं इनको। तो ये लीजिए, ये देखिए हमारे पीस कर तैयार है। मैंने इन सबको छान भी लिया था और ये हमारे सत्तू कहलाते हैं। सत्तू का आटा बन चुका है तैयार। और ये जो मैंने चने की दाल के जो ये साथ में देखिए, पहले मैंने बूरा शक्कर ली है। आप चाहें तो पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें बूरा शक्कर ही डाली जाती है, जो देसी शक्कर होती है वो। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं डेकोरेशन के लिए और थोड़ा सा मैंने केसर पानी के अंदर भिगोकर रख दिया है। अब जो मैं ये चने की दाल का जो सत्तू बनाया है, अगर आप चने की दाल के साथ नहीं बनाना चाहें तो ये इस तरह से भुने हुए चने आते हैं। हमारे इधर इनको भुंगड़ा कहते हैं। ये जो भुने हुए चने होते हैं हम खाने के लिए यूज़ लेते हैं। आप इनका छिलका उतार कर इसको पीस लें, बस। आप फिर इससे बाकी का आगे का प्रोसेस वैसे ही कर सकते हैं जो मैं अब करूँगी। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है घी, करीब 1 किलो है। इसको मैंने पिघला दिया है, गर्म कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। पिघलने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद हमें यूज़ लेना है, क्योंकि गरम गरम घी हम इसमें डालेंगे तो शक्कर पानी छोड़ सकती है। तो ये सबसे पहले हम बनाएंगे चने की दाल वाला सत्तू। तो इसके अंदर आप चने की दाल का केवल बना सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया है, 4 चम्मच मैंने डाल दिया है चावल का आटा, जिससे थोड़े से और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे इससे। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। केवल ये जो चने की दाल का आटा है, आप इसी से भी, सत्तू वाला, इसी से भी बना सकते हैं। तो ये डालने के बाद मैंने डाला है इलायची पाउडर और मैंने यहाँ पर ली है 325 ग्राम शक्कर ली है। इसमें से मैं 300 ग्राम के करीब डाल दूँगी, थोड़ी सी बचा लेती हूँ। तो 500 ग्राम जो हम दाल लेते हैं चने की, उसके अंदर हमें 325 ग्राम शक्कर लग जाएगी। कि अभी मैंने 300 ग्राम डाली है। उसके बाद मैं इसको घी वगैरह डालने के बाद अच्छे से हिला लूँगी। मेरे को अभी ये पूजा के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं केवल वीडियो के लिए आपके लिए बनाए थे, इसलिए मैं इसको चख लूँगी। अगर पूजा के लिए बनाते हैं तो हमें चखना नहीं होता है, टेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, इसमें घी मिलाने के बाद इसको टेस्ट कर लिया था तो मुझे थोड़ा फीका लगा। तो फिर मैंने जो पाउडर शक्कर बचा के रखी है,
इसको भी मैंने डाल दी थी। तो टोटल मैंने 325 ग्राम शक्कर 500 ग्राम चने की दाल के अंदर डाली है, चने की दाल के पाउडर के अंदर। लेकिन फिर भी मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अब मैंने इसमें ये घी डाल दिया है। इसको अच्छे से मसलते हुए हमें मिक्स कर देना है और हमें घी इतना डालना है कि लड्डू बन जाए। देखिए अभी मैं बना के दिखा रही हूँ तो ये थोड़ा सा बिखर रहा है, हल्का बन भी रहा है, लेकिन ये थोड़ा मोयन जैसा है, जैसे हम मठरी बनाने के लिए मोयन डाल करते हैं ना, उतना है। तो हमें थोड़ा सा घी और लगेगा। ये देखिए मैंने बची हुई शक्कर भी डाल दी है, थोड़ा सा घी और डाल देंगे हम इसके अंदर। और ज़्यादा घी हमें नहीं डालना है, वरना हम जो सत्तू वाले लड्डू बनाएंगे वो पसरने लग जाएंगे। पसरने का मतलब होता है वो फैल जाएंगे थाली के अंदर रखने के बाद। तो घी बिल्कुल प्रॉपर डालना ज़रूरी होता है, न कम न ज़्यादा। कम डालेंगे तो लड्डू बनेंगे नहीं, और ज़्यादा डाल दिए तो वो फैल जाएंगे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से लड्डू बना के देख लें, ये अब बन रहे हैं। तो अब हम इसके सत्तू बना देंगे। इसको आप लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं चाहे तो। और सत्तू का शेप जो होता है जिसको हम पूजा में यूज़ लेते हैं, हम लोग इस समय जो बनाते हैं वो थोड़ा सा शेप अलग होता है, थोड़ा सा मोदक जैसा होता है। आपको दिखाती हूँ मैं बनाकर। ऊपर से हल्का सा तीखा और उभरा हुआ सा होता है। लड्डू बनाने के बाद हमें इसको फिंगर की हेल्प से इस तरीके से ऊपर थोड़ा सा उठा के बनाना है इसको। और ये देखिए हमारा ये सत्तू बनकर तैयार हो चुका है। ये देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ये शेप होता है हमारे सत्तू का। तो इसी तरीके से मैं सारे सत्तू बना के तैयार कर लूँगी। तो आप मुझे बताइएगा, क्या आपके यहाँ पर भी ये त्यौहार मनाया जाता है? क्या ये इस तरह से सत्तू के लड्डू बनाए जाते हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और जाके सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्राइबर से, सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे और वीडियो बनाने की इच्छा होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ऐसे ही अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक ज़रूर करें। और कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो एक सत्तू मैंने बनाया है बड़ा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पर जो व्रत करती हैं औरतें, उनके लिए इस तरीके से एक बड़ा सत्तू बनाया जाता है। इस बड़े लड्डू को बनाकर हम डायरेक्ट प्लेट में भी रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या खंडित होने का डर रहता है। तो आजकल इनको इस तरह से कि कटोरी में भी बनाने लग गए हैं। तो इसको अच्छे से प्रेस करके अच्छे से शेप दे देंगे, थोड़ा सा ऊपर से उभरा हुआ सत्तू जैसा इसको रूप दे देंगे, और फिर बाद में इसको हम डेकोरेशन भी करेंगे इसका। तो इस तरह से जो व्रत करने वाली औरतें होती हैं उनके लिए बड़ा लड्डू भी बनाया जाता है। तो ये हमारे चने की दाल के सारे सत्तू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें गेहूं के बनाऊंगी। तो वही प्रोसेस है। मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाला है, और यहाँ पर मैंने 325 ग्राम शक्कर ली थी, बूरा शक्कर, इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम डाल देंगे घी, और फिर से वही प्रोसेस है इसका। अच्छे से मसलते हुए इसके हम सत्तू बनाएंगे। पूजा के लिए मोस्टली चने के सत्तू का ही उपयोग किया जाता है, और बहुत सी जगह दूसरे सत्तू भी यूज़ लिए जाते हैं, जैसे चावल के हैं, गेहूं के। तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों तरह के सत्तू बनाकर दिखाए हैं। तो फिर से हम उसी तरीके से सत्तू का इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मैंने सारे सत्तू बना दिए हैं। अब हम बनाएंगे चावल के सत्तू। तो चावल के सत्तू के लिए मैंने चावल का आटा ले लिया है सारा, और इसमें शक्कर थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, 300 ग्राम पहले डाली है, और इलायची पाउडर। अब फिर हम इसमें डाल देंगे घी।
मुझे लगा कि शायद चावल के सत्तू में हमें शक्कर कम लगेगी, लेकिन नहीं, मुझे बाद में जो मैंने शक्कर बचाई थी उसे बाद में मैंने डाल दिया था पूरी शक्कर को ही। तो शक्कर का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर दीजिएगा। इसको भी अच्छे से मसल के हम सत्तू बनाएंगे। तो चावल के सत्तू बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये लड्डू नहीं बन पाता है इसका इजीली। तो कुछ का तो मैंने सत्तू का शेप दिया था और कुछ मैंने लड्डू के शेप में बना दिया। लड्डू फिर भी इजीली बन जाता है, लेकिन ये सत्तू वाला जो शेप होता है ऊपर से तीखा वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, बिखर जाता है ये चावल का आटा। ये देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा थोड़ा टूट रहा है ये इस तरीके से टूट जाता है। बस थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बन जाते हैं। तो हम इसके सारे सत्तू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये सभी तीनों तरह के हमारे सत्तू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका डेकोरेशन करेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया था। ये देखिए, कुछ मैंने लड्डू भी बना दिए थे। तो आप इस पे जैसा चाहे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे मैंने सिल्वर फॉइल लगाया था, कुछ को मैंने ड्राई फ्रूट्स लगाए थे, कुछ केसर भिगे हुए पानी से भी मैंने इसमें किया था। आप जैसा चाहे इस पे डेकोरेशन कर सकते हैं। ये जो केसर का पानी भी मैंने बनाया था, इसके ऊपर बिंदियाँ लगा देंगे सभी लड्डुओं पे। इस पे मैंने केसर का ये पानी से बिंदी लगा ली थी। आप इसको पिस्ता कतरन से, बादाम से, काजू से, जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बाउल के अंदर जो रखा है उसको डेकोरेट करते हैं। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले लगाऊंगी चांदी का सिक्का। हमारे यहाँ पर चांदी के सिक्के से इस सत्तू को खंडित करके, जब व्रत खोलते हैं इससे खंडित करके व्रत खोला जाता है, इसलिए चांदी का सिक्का मैंने यहाँ पर लगाया है। और ये बादाम को मैंने बीच में से काट लिया है, 2 टुकड़े कर लिए हैं उसके। तो आप चाहें तो उल्टी या सीधी कैसे भी इस बादाम को लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसको उल्टा लगाया, वाइट पोर्शन इसका ऊपर रखा है। तो चांदी का सिक्का बीच में रखकर चारों तरफ इसके बादाम हम लगा देंगे तो ये फ्लावर का रूप ले लेगा। उसके बाद हम काजू से और आप केसर के पानी से इसको सजा देंगे। आप चाहें तो फूड कलर का यूज़ भी ले सकते हैं। अच्छा, इसको पूरा बन जाएगा ये, तो इसके बाद मैं आपको एक फ़ोटो अटैच कर दूंगी जिसमें मैंने पिछले साल कुछ सत्तू का डेकोरेशन किए थे। जो पिछले साल मैंने सत्तू बनाएंगे उनके बहुत अच्छे डेकोरेशन किए थे, वो फ़ोटो भी मैं लगा दूंगी। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि और किस तरह से इनको सजा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने साइड में, बिल्कुल प्याले के साइड में ये काजू लगा दिए हैं। तो ये सारे हमारे सत्तू बनकर अब तैयार हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और आप भी इसको बनाकर एक बार ज़रूर खाइए। बहुत टेस्टी होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पौष्टिक होता है सत्तू। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये काजू से मैंने पूरा कर लिया है इसका डेकोरेशन। अब जो केसर वाला पानी है उसको हम पहले चांदी के सिक्के पे और फिर काजू के सेंटर में हम इसको लगा देंगे, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और आपके यहाँ पर ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो लीजिए, ये हमारा सत्तू बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये फ़ोटो मैंने अटैच कर दी है, आप इसको पॉज कर अच्छे से देख सकते हैं।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।